जय जिनेन्द्र सभी को। ऑनलाइन बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर की सभी कक्षाएं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और आपने पिछली कक्षाओं में जो विषय पढ़े उसकी अपेक्षा आज का विषय थोड़ा उससे कठिन हो सकता है। लेकिन कठिन हो या सरल हो, हमें तो धर्म का ज्ञान करना है और समझना है। थोड़ा सा कठिन है लेकिन हम आपको इतनी सरल भाषा में समझाएंगे कि जरूर आपको विषय समझ में आ जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यों के बारे में कि द्रव्य क्या है, जैन धर्म में इसकी व्याख्या किस प्रकार की है, तो उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम द्रव्य की परिभाषा समझते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो उसकी परिभाषा होगी जिसमें गुण और पर्याय पाई जाए उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की परिभाषा क्या है? जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती है उसे द्रव्य कहते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि भैया गुण और पर्याय क्या है, तो उसको हम समझा देते हैं। जो हमेशा गुण क्या है? जो हमेशा द्रव्य के आश्रय में रहते हैं, द्रव्य के साथ रहते हैं, द्रव्य से कभी दूर नहीं होते, वो क्या है? गुण हैं। जैसे आत्मा का गुण है जानना और देखना, दर्शन और ज्ञान, तो ये हमेशा आत्मा के साथ रहता है। आत्मा कभी भी कहीं भी कैसी भी अवस्था में हो, उसके जो गुण हैं जानना और देखना, वो उसके साथ रहते हैं। तो जो हमेशा द्रव्य के साथ रहता है वह क्या है? गुण है। पर्याय क्या है? जो निरंतर बदलती रहती है वह क्या है? पर्याय है। जैसे जीव द्रव्य हो गया, गुण क्या हो गया? ज्ञान और दर्शन। अब स्थूल रूप से आप समझ लें कि अब हमारे जीव की कभी मनुष्य पर्याय हो जाती, कभी मर के वो देव बन जाता है, कभी त्रियंच पशु पक्षी बन जाता है, कभी नरक में चली जाती है। इसमें भी कभी बच्चा रहता है, फिर युवा हो जाता है, फिर बुजुर्ग हो जाता है। तो ये सब उसकी क्या है? पर्याय हैं जो द्रव्य की परिणमन कर रही हैं। पुद्गल द्रव्य में परिणमन हो रहा है और जीव द्रव्य में परिणमन हो रहा है। तो ये सब हमारी सारी अवस्थाएं बन रही हैं। अब कैसे हैं, क्या है पुद्गल, क्या है जीव, आज हम इसमें कक्षा में समझेंगे। तो आपको ये तो समझ में आ गई कि गुण क्या है, पर्याय क्या है। ठीक है, अब द्रव्य कितने होते हैं? तो द्रव्य 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कहते ना 60 द्रव्य, तो 6 द्रव्य हैं। वह कौन कौन से हैं? तो पहला जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। कौन कौन से हैं 6 द्रव्य? साइड में स्लाइड है, उससे देख करके आप लोग भी बोलो। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये क्या है? 6 द्रव्य हैं और इन्हीं 6 द्रव्यों से पूरा विश्व चल रहा है। कैसे चल रहा है तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है। वह कौन है? जीव है। आप में जानने देखने की शक्ति है कि नहीं? आप देख सकते हो और जान भी सकते हो, अनुभव भी कर सकते हो। कई लोग बोले कि फिर तो चींटी तो देख नहीं सकती, वो तो 3 इंद्रिय है, तो क्या जीव नहीं है? नहीं, उसमें अनुभव करने की शक्ति तो है। तो वह भी जिसमें अनुभव करने की शक्ति है, चेतना है, तो वह भी कौन है? जीव है। केवल आंखों से देखना ही देखना नहीं कहलाता, क्योंकि आंख जीव नहीं है। इस शरीर के अंदर जो विराजमान आत्मा है वो जीव है और वो आत्मा आंख के माध्यम से देख रही है। ठीक है, तो जीव द्रव्य की परिभाषा क्या है? जिसमें चेतना पाई जाती है, जानने देखने की शक्ति होती है, वो कौन है? जीव द्रव्य है। जैसे हमारी आत्मा, वह क्या है? जीव है। आत्मा हमें दिखाई देती है क्या? नहीं, आत्मा अमूर्तिक होती है, वो हमें दिखती नहीं है। तो क्या आप पता कर सकते हैं आत्मा है कि नहीं? हाँ, अनुभव तो हम कर सकते हैं। कैसे करना है?
देखो आत्मा को दर्द होता है, सुख दुख किसके होता है? आत्मा के। शरीर के नहीं होता है। सुख दुख किसके होता है? आत्मा के। मान लो हमने यहाँ थोड़ा सा दबाया तो अरे हमें दर्द हुआ, मतलब हमारे शरीर के अंदर अभी क्या है? आत्मा है, हम इसका अनुभव कर सकते हैं। जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, उसके शरीर से आत्मा चली जाती है, फिर उसके शरीर को जला भी दो तो भी उसको दर्द नहीं हो रहा, बोट करके खड़ा नहीं हो रहा कि मुझे क्यों जला रहे। कोई उसको डंडा भी मार दे तो वे नहीं कहेगा दर्द, क्यों? क्योंकि अब आत्मा है ही नहीं, तो वह अनुभव कहां से करेगी? तो शरीर में दर्द नहीं हो रहा है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक उसमें दर्द हो रहा है। तो हमारी आत्मा कैसी है? अरूपी है। लेकिन हम व्यवहार में की अपेक्षा कहेंगे तो अभी जब तक शरीर के साथ है तब तक हम उसका अनुभव कर रहे हैं, शरीर में चल फिर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा उसको रूपी कहा गया है। अभी हम बच्चों की पाठशाला है, इसलिए इस विषय को ज्यादा गूढ़ता से विस्तार से नहीं बतला रहे हैं। उस बात को आप समझ करके सामान्य से इस विषय को पढ़िए। तो आप जीव द्रव्य को समझ गए कि हमारी आत्मा कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य कहां पर है? तो हमारे शरीर में है। शरीर में भी कहां पर है? तो पूरे शरीर में है। जहां जहां हमें स्पर्श करने से अनुभव हो रहा है वहां सब जगह क्या है? आत्मा है। क्योंकि आत्मा पूरे शरीर में रहती है, ऐसा नहीं केवल यहां है, दिल में है या केवल दिमाग में है, ऐसा नहीं होता, सब जगह आत्मा विराजमान रहती है। इस प्रकार से हमें आत्मा के बारे में स्वरूप समझना चाहिए। अब आत्मा को तो आपने समझ लिया कि शरीर के अंदर क्या है? जीव द्रव्य है, वही हमारी आत्मा है। अब दूसरा जो द्रव्य है वह कौन सा है? वह है पुद्गल। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, उसे पुद्गल कहते हैं। क्या क्या पाया जाता है? 4 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श क्या है? छूना। इसका नाम क्या है? स्पर्श है। हमने जब इंद्रिय पढ़ाई थी ना तब पढ़ाया था ना, स्पर्शन इंद्रिय का काम क्या है? टच करना, तो छूना, स्पर्श। रस क्या है? रस, इसका अपन टेस्ट लेते हैं, वो क्या है? रस है। गंध भी बता चुके, 2 प्रकार की होती, सुगंध और दुर्गंध। वर्ण, वर्ण मतलब कलर, रंग। तो ये सब क्या? जिसमें 4 चीजें पाई जाएं, मतलब उसको हम टच भी कर सकें और उसका हम टच कर सकें, उसमें कोई ना कोई रस पाया जाए, उसमें कोई ना कोई गंध पाई जाए, उसमें कोई ना कोई वर्ण पाया जाए, तो वह क्या माना जाएगा? पुद्गल द्रव्य माना जाएगा। ठीक है। पुद्गल द्रव्य कहां है? क्या हम उसको देख सकते हैं क्या? जैसे आत्मा था जीव द्रव्य, तो उसको हम नहीं देख सकते। पुद्गल को देख सकते हैं क्या? हाँ, तो पुद्गल को देख सकते हैं। कौन कौन सा पुद्गल है? संसार में हमें जितनी भी चीजें आंखों से दिखाई दे रही हैं, सब क्या हैं? पुद्गल हैं। आपको आपका पेन दिखाई दे रहा है आंख से, पुद्गल है। पेंसिल दिखाई दे रही, कुछ भी, कॉपी दिखाई दे रही है, पंखा दिखाई दे रहा है, टीवी दिखाई दे रही, लैपटॉप दिखाई दे रहा है, मोबाइल दिखाई, सब सारे क्या हैं? पुद्गल हैं। शरीर दिख रहा है, शरीर भी क्या है? पुद्गल है। इसके अंदर आत्मा है, इसकी अपेक्षा उसको जीव कह रहे हैं, लेकिन शरीर स्वभाव से कैसा है? पुद्गल है। तो शरीर भी क्या है? पुद्गल है। तो जो जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है संसार में, सब कुछ क्या है? पुद्गल ही है। क्योंकि एकमात्र द्रव्य ऐसा है जो रूपी है, जो आंखों से देखने में आता है, वह क्या है? पुद्गल। ठीक है। तो पुद्गल द्रव्य आप समझ गए, जिसमें 4 चीजें पाई जाएं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। जैसे अब हम आपसे पूछते हैं, कोई वस्तु ले लेते हैं और पूछते हैं पुद्गल कैसे, जैसे ये है, एक जिनवाणी रखते हैं हम लोग इस पर। अब ये क्या जीव है कि पुद्गल है? तो ये पुद्गल है। क्यों है? क्योंकि इसमें स्पर्श है कि नहीं, हम इसको टच कर पा रहे, स्पर्श है। रस है कि नहीं? कोई बोले भी रस कौन सा है? अरे कोई ना कोई उसमें रस है, अब उसको निकालेंगे तब पता चलेगा रस है। गंध है कि नहीं? सूंघ लो, हाँ कोई ना कोई उसमें गंध है, या सुगंध हो सकती, दुर्गंध हो सकती, सुगंध है जैसे। ठीक है। वर्ण है कि नहीं? कलर, हाँ है, इसका कलर इस प्रकार का है। तो इसमें 4 चीजें हैं, स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। तो ये क्या है? पुद्गल है। कई चीजें ऐसी होंगी जिनका हम पता नहीं कर पा रहे,
हम पता नहीं कर पा रहे कि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, लेकिन केवली भगवान ने उनको जान लिया है कि पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, उन्होंने बताया है, तो वो भी वो किस में है, पुद्गल में आएंगे। ठीक है, नहीं तो आप कहोगे पंखा को आपने बोल दिया है कि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, हम टच तो कर पा रहे, देख भी पा रहे, खुशबू समझ में नहीं आ रही कौन सी है, और गंध और उसका जूस कैसे निकालें भाई, रस का कैसे टेस्ट करें, तो ऐसा नहीं है, उसमें चारों चीजें हैं। ठीक है, तो जितनी भी पुद्गल हैं उसमें चारों चीजें हैं, ऐसा नहीं कि दो चीज पाई जाए, दो नहीं पाई जाए, चार में से चारों चीजें एक साथ पाई जाएंगी, तब वह क्या कहलाएगा, पुद्गल कहलाएगा। सभी पुद्गलों में पाई ही जाती है स्पर्श रस गंध और वर्ण। ठीक है, तो पुद्गल समझ गए। अब हमें जीव और पुद्गल में डिफरेंस समझना है। यही अंतर समझने के लिए तो हम जिन धर्म को समझ रहे हैं, हमें समझना है कि हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस स्वभाव जिस दिन हम पहचान जाएंगे तो हमारा शरीर के प्रति जो मोह है, राग है, वह कम हो जाएगा, क्योंकि शरीर तो अलग है। शरीर को हम कितने ही सज लें, सवार लें, शरीर को एक दिन बूढ़ा होना ही है, नष्ट होना ही है। आत्मा इसके अंदर जो विराजमान है वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है, वो तो इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाएगी। जैसे जब आप लोग कहीं टूर पे जाते हो या तीर्थ यात्रा पे जाते हो, तो आप किसी धर्मशाला में रुकते हो, तो हमेशा के लिए रुक जाते क्या कि 2-3 दिन जब तक आपका टूर रहा वहां रुकना है, आप रुके 1-2 दिन और आपका काम हो गया, आपने घूम फिर के वापस चले गए, तो आपका कोई मतलब वहां ठिकाना है क्या, परमानेंट नहीं है। ऐसी हमारी आत्मा है, अभी मनुष्य आयु हमें मिली है तो हम मनुष्य पर्याय में हैं, जितनी आयु है उस समय तक रहेंगे, फिर यहां से चली जाएगी आत्मा, दूसरी पर्याय में चली जाएगी। तो जैसे हम धर्मशाला बदलते हैं, ऐसी आत्मा शरीर बदल लेती है जब तक मोक्ष नहीं जाती, मुक्त नहीं होती। तो इस प्रकार से क्या उसमें परिवर्तन चलता रहता है। तो आत्मा का कभी मरण नहीं होता। मरण किसका हो रहा है, शरीर का हो रहा है। इस प्रकार से जिस दिन हम भेद विज्ञान समझ लेंगे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जो जान रहा है वो मैं हूं, जो जान रहा है वो मैं हूं, क्योंकि जानने वाली कौन है, आत्मा, मैं मतलब आत्मा। तो आत्मा के माध्यम से, आत्मा क्या है, शरीर के माध्यम से जान रही है। ठीक है, आंख है, ये तो पुद्गल है, शरीर का अंग है, लेकिन आत्मा है तो आंख से देख सकते। शरीर में से आत्मा उड़ जाए, मर जाए व्यक्ति, फिर मुर्दे से बोलो देखो, तो फिर थोड़ी ना देख पाएगा। तो जब तक आत्मा है तब तक क्या है, हम देख जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आत्मा का आकार कैसा है, तो आत्मा निराकार है, उसका कोई परमानेंट आकार नहीं है, वह तो निराकार है। जब आत्मा मनुष्य के शरीर में जाएगी तो मनुष्य जैसी हो जाएगी, हाथी के शरीर में जाएगी तो हाथी जितनी बड़ी हो जाएगी, चींटी के शरीर में जाएगी तो इतनी सी हो जाएगी, क्योंकि आत्मा में गुण पाया जाता है संकुचन का और विस्तार का। वह कितनी भी छोटी हो सकती, कितनी भी बड़ी, उसके प्रदेशों में ऐसी शक्ति है। जैसे आपने रबड़ देखी है ना, उसको ऐसे खींच लेते, वैसे छोटी भी हो जाती। इस प्रकार से संकुचन विस्तार की उसमें शक्ति होती है। तो आत्मा जिस शरीर में जाती है वैसी आत्मा छोटी बड़ी हो जाती है। किसी का शरीर मोटा है तो समझ लो उसकी आत्मा मोटी है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश तो पूरे शरीर में है। किसी का शरीर छोटा है तो उसकी आत्मा छोटी है, किसी का शरीर लंबा है तो उसकी आत्मा भी लंबी है, लेकिन आत्मा का कोई परमानेंट आकार नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आत्मा तो निराकार है आत्मा। और अब जो शरीर है यह पुद्गल है, और पुद्गल हमारा स्वभाव है नहीं, क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। तो शरीर अलग है, पुद्गल अलग है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसी को भेद विज्ञान कहते हैं। शरीर से ज्यादा राग नहीं करना है, उसके पोषण में नहीं लगना है कि उसी को पोषते रहे, आत्मा की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि हम आत्मा का लिए भी कुछ कर लें। आत्मा पवित्र किससे होगी, आत्मा पुण्य कार्यों से अच्छी होगी। पुण्य कार्य करने से हमारी आत्मा पवित्र होगी। भगवान की पूजा, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय,
इत्यादि जो क्रियाएं हैं, इससे हमारी आत्मा क्या होगी? पवित्र हो जाएगी। तो हमें ऐसे कार्य करना है। अब जीव और पुद्गल तो हमने समझ ली, इसका विस्तार बहुत है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे और ग्रंथों का आप अध्ययन करेंगे तो आपको और इसकी जानकारी मिलती जाएगी। 2 द्रव्य हमने समझ लिए। अब जो तीसरा द्रव्य है वह है धर्म द्रव्य। कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य। तो ये जो धर्म द्रव्य है, धर्म नहीं है, ये धर्म द्रव्य है। आप नहीं तो वो वाला धर्म समझो कि मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ये धर्म द्रव्य नहीं। ये धर्म द्रव्य की परिभाषा नहीं है। तो धर्म द्रव्य की परिभाषा क्या है? तो जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में उदासीन रूप से सहायक होता है, वह कौन है? वह धर्म द्रव्य है। जो जीव और पुद्गल को चलने में क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। जैसे आप चलते हो तो चलने में आपको कोई तो शक्ति होगी इस संसार में जो चलाने में सहायक हो रही, भाई क्या है? वह धर्म द्रव्य है। भाई क्या है जो हमें चलने में सहायता कर रहा है? धर्म द्रव्य। यदि धर्म द्रव्य नहीं होगा तो हम सब स्थिर ऐसे हो जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। फिर स्थिर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो चल पा रहे हैं भाई किसके कारण हो रहा है? धर्म द्रव्य के कारण हो रहा है। तो ये क्या अपने आप चलाता है कि नहीं? इसीलिए तो परिभाषा बताई कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक हो। जब हम स्वयं चलना चाहेंगे तो धर्म द्रव्य हमारी सहायता कर देगा। कैसे? जैसे जल में मछली रहती है तो जल मछली को चलाता है कि जब मछली चलना चाहे तो जल सहायता कर देगा। जल नहीं चलाता, ये मछली बैठी होगी जबरदस्ती चला देगी, नहीं चलो, ऐसा नहीं होता। हाँ, जब मछली स्वयं चलना चाहे तो जल उसमें सहायता कर सकता है। उसी प्रकार से जैसे आप लोग एक और उदाहरण देख लो, पतंग उड़ाते हो तो पतंग उड़ाने में सहायक कौन है? हवा। पतंग उड़ाने में सहायक कौन है? हवा। वैसे तो पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पक्षी वगैरह रहते हैं, आप पतंग उड़ा रहे, मंजा है, धागा है, उससे कट गए तो इसलिए नहीं उड़ानी चाहिए। लेकिन उदाहरण समझ लें, पतंग किसकी वजह से उड़ रही है? हवा की वजह से। यदि हवा नहीं होगी तो पतंग नहीं उड़ पाएगी। तो अब एक बात बताओ कि हवा पतंग को उड़ा रही है कि पतंग जब उड़ना चाहे और व्यक्ति उड़ाने वाला उड़ाना चाहे तो हवा सहायता कर देगी। हवा सहायता कर देगी। ऐसा नहीं है कि पतंग है तो हवा कहेगी नहीं मैं तो तुम्हें उड़ाऊंगी और जबरदस्ती उठा के आपके घर से ले जाओ, उड़ाना शुरू कर दे। ऐसा तो नहीं होता। जब स्वयं आप उड़ाना चाहेंगे तो हवा उसमें क्या करेगी? सहायता कर देगी पतंग को उड़ने में। ऐसे जो हमारा धर्म द्रव्य है, जब हम स्वयं चलना चाहेंगे तो हमें चलने में क्या कर देता है? सहायता कर देता है। वही क्या है? धर्म द्रव्य है। इसके बाद फिर चौथा द्रव्य है, वह है अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य अलग है और अधर्म अलग है। अधर्म तो मतलब पाप की क्रियाओं को करना अधर्म है, लेकिन अधर्म द्रव्य क्या है? अधर्म द्रव्य है जैसे धर्म द्रव्य चलने में सहायता कर रहा है, उसी प्रकार से जो द्रव्य स्वयं ठहरते हुए, ठहरते मतलब बैठते हुए, स्थित होते हुए, तो जो स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायता करता है, वह क्या है? वह अधर्म द्रव्य है। जैसे आप बैठे हो, हम बैठे हैं, तो किस द्रव्य की सहायता से बैठे हैं? अधर्म द्रव्य की सहायता से बैठे हैं। यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो हम चलते ही रहते, बैठ पाते ही नहीं, स्थिर हो ही नहीं पाते। संसार के जितने सारे पदार्थ हैं सब चलते रहते, आपका घर है ऐसा ऐसा चलता रहता। अधर्म द्रव्य उसकी वजह से स्थित हैं। तो अधर्म द्रव्य क्या करता है? स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायता करता है। जैसे कोई पथिक है, पथ पर चलने वाला व्यक्ति पैदल चला जा रहा है, बहुत तेज गर्मी है, अब वो देखता है कि एक वृक्ष है बड़ा सा, उसमें अच्छी छाया है, तो वृक्ष क्या उसको जबरदस्ती पकड़ के अपने पास बैठा लेगा कि व्यक्ति स्वयं बैठना चाहेगा तो वृक्ष सहायता कर देगा कि हाँ भैया आप बैठ सकते हो। तो ऐसी अधर्म द्रव्य क्या है कि हम जब स्वयं बैठना चाहें, हमारा मन हो कि हमें बैठना है, अधर्म द्रव्य हमें बैठने में क्या करता है? सहायता करता है। ये द्रव्य हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य आंखों से नहीं दिखाई देते,
कहां पर हैं? तो ये पूरे तीनों लोक में हैं। कैसे हैं? जैसे तिल होता है ना, तिल, उसमें तेल कहां पर होता? पूरे तिल में होता है तेल, कहीं एक जगह तो होता नहीं। तो ऐसे अधर्म द्रव्य भी पूरे लोक में है। ठीक है, पूरे लोक में अधर्म द्रव्य है और पूरे लोक में धर्म द्रव्य है, जो हमें चलाने में और ठहराने में क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। इस प्रकार से हमें धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का स्वरूप समझना चाहिए। इसके बाद अगला जो द्रव्य है वह है आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य क्या है? जो द्रव्य सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है वो कौन है? वो आकाश द्रव्य है। ठीक है, सभी द्रव्यों को रहने के लिए क्या देता है? स्थान देता है, वो आकाश द्रव्य। सब द्रव्यों को जो अवकाश दे, मतलब जैसे धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, जीव है, पुद्गल है, तो कहां रह रहे हैं? वो आकाश में रह रहे हैं। आकाश कहां पर है? कई लोग बोल रहे होंगे ऊपर वो दिखता है, वो नीला नीला, वो क्या है? आकाश है। नहीं, वो आकाश नहीं है। जो आंखों से दिखाई दे रहा वो तो केवल एक ही तरफ है, पुद्गल है, वो बादल हैं, वो पिंड हैं, वो आकाश नहीं है। फिर आकाश कहां है? तो आकाश सब जगह है। जितना भी खाली जगह दिख रही सब पूरा संसार क्या है? आकाश ही है। पूरी खाली जगह संसार की सब क्या है? आकाश है। तो आकाश वो मत समझना जो ऊपर दिख रहा है। आकाश तो पूरे संसार में जितना खाली स्थान है वो क्या है? आकाश है। जगह ही क्या है? आकाश है। इस प्रकार से हमें आकाश द्रव्य को समझना चाहिए। इसी में बाकी सभी द्रव्य पाए जाते हैं। किसमें? आकाश में ही। आकाश के दो भेद हैं, एक लोकाकाश जहां पर ये द्रव्य पाए जाते हैं जिन द्रव्यों के बारे में हम पढ़ रहे, एक अलोकाकाश जहां पर केवल आकाश ही आकाश है, खाली है, जहां तक देखते जाओ खाली स्थान खाली स्थान, वो क्या है? अलोकाकाश। सामान्य से आप समझ लें इतने ही, क्योंकि इतने ही आपके पेपर के लिए उपयोगी है और अभी आप लोग छोटे हैं इसलिए आप इतने ही समझेंगे। तो और ग्रंथों का जब आगे पढ़ेंगे, ऐसी पाठशाला में और आगे पढ़ते जाएंगे तो इनको और विस्तार से समझते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगला जो है वह है काल द्रव्य। काल किसे कहते हैं? जो स्वयं परिणत होते हुए अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहायक हो। काल द्रव्य के दो भेद हैं, एक है व्यवहार काल और दूसरा है निश्चय काल। व्यवहार काल मतलब जो घड़ी, घंटा, दिन, रात, ये जो परिवर्तन चलता है ना, वह किस द्रव्य की वजह से चल रहा है? काल द्रव्य की वजह से हो रहा है। दिन, रात, घड़ी, घंटा, समय जो परिवर्तन चल रहा है टाइम में, सब किसके कारण से हो रहा है? काल द्रव्य के कारण से। काल द्रव्य नहीं होगा तो परिवर्तन नहीं होता, स्थिर रह जाता। लेकिन काल द्रव्य इन सभी द्रव्यों के परिणमन करने में क्या हो रहा है? सहायक हो रहा है। निश्चय काल क्या है? निश्चय काल मतलब प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय जो परिणमन हो रहा है वह क्या है? निश्चय काल है। जैसे आप में प्रति समय आपके शरीर में परिणमन चल रहा है, परिवर्तन चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? कोई बोले अरे हम कैसे माने चल रहा है? चल रहा है। कभी ऐसा होता है क्या कि आप रात को सोए थे, बच्चे थे, और सुबह उठे तो बड़े हो गए? ऐसा देखा क्या? ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो, प्रति समय परिवर्तन चल रहा है। आपके माता पिता हैं, ऐसा होता कि रात को सोए थे तो अच्छे जवान थे, तो सुबह उठे तो बूढ़े हो गए? ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे उनमें बुढ़ापा आ रहा है, परिवर्तन चल रहा है। आपका मकान है, कैसा होता कि आज बनाया 3 दिन बाद पुराना हो गया? ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे उसमें परिणमन चलता रहता। कुछ सालों बाद देखते अरे यहां से तो टूटने लगा है। तो इस प्रकार से प्रत्येक द्रव्य में परिणमन चलता है, परिवर्तन चलता है। ठीक है, वो निश्चय काल है। तो हमें काल द्रव्य को इस प्रकार से समझना चाहिए। 6 द्रव्यों से मिलकर के ही पूरा विश्व संसार बना है। इस संसार को किसने बनाया? इस संसार को किसी ने भी नहीं बनाया। ये तो अनादिकाल से ऐसा चलता रहा है और अनंत काल तक ऐसा ही चलता रहेगा। इस संसार को कौन चलाता है? इस संसार को कोई भी नहीं चलाता।
कोई बोले नहीं हमारे केवली भगवान चलाते, नहीं हमारे भगवान भी नहीं चलाते, वो इस संसार को केवल जानते हैं, केवल ज्ञान से, चलाते नहीं है। ना इस संसार को कोई बनाने वाला है और ना इस संसार को कोई चलाने वाला है। ये तो अपने आप स्वाभाविक रूप से चलता आ रहा है, चल रहा है और आगे चलता रहेगा। इस प्रकार से हमें संसार का स्वरूप समझना चाहिए। तो आपको ये 6 द्रव्य के नाम याद करने हैं, परिभाषा याद करनी। आपका पेपर कैसा होगा, तो शाम को हम क्लास लेंगे। शाम को आज आपकी 2 क्लासें हैं, एक में आपको जनरल विषय रहेगा और एक में पेपर बताएंगे कैसा होगा, प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा देंगे कि इस प्रकार से आपको अपना पेपर देना है, वो किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, सारी चर्चाएं उसमें करेंगे। तो शाम को 7:30 बजे वाली कक्षा में उस पर विषय पर बताएंगे। इस विषय को भी आप अच्छे से पढ़ें और समझें। सभी को जय जिनेंद्र।